बाबा कहते हैं, बच्चे, अविनाशी संबंध में आकर्षण नहीं होता है। वहाँ सदा प्यार का, एक रस का, निरंतर मिलन का अनुभव होता है। यह अविनाशी संबंध कभी बंधन का अनुभव नहीं कराता। यह मिलन का अनुभव कराता है, अपनेपन का। बच्चे, यह आत्मा और परमात्मा का संबंध ऐसा अविनाशी संबंध है, इसमें आकर्षण विकर्षण नहीं है। यह सच्चा मिलन अनादि है। इसलिए सदा आकर्षण क्या है इसे समझो। क्योंकि आत्मा को सिवाय परमात्मा के और कहीं आकर्षण नहीं है। और जो आकर्षण इस दुनिया में हो रहा है, वह तुम्हारे पार्ट की सामग्री है। यानी माइंड बॉडी से कनेक्ट, संकल्प, फीलिंग, इमोशन, संस्कार, यह सब पार्ट की सामग्री है। बच्चे, इससे डिटैच हो जाओ, क्योंकि यह क्षणिक है। यह बदलने वाला है। इसमें सदा की खुशी नहीं है, तत्कालिक है। जो सदा की प्राप्ति आत्मा चाहती, वह मेरे साथ है। इसीलिए बच्चे, इस संबंध में आकर्षण नहीं, चमत्कार नहीं। यह अविनाशी अनादि सच्चा संबंध है। और आत्मा जब जागृत हो जाती है, तब अपने आप को अर्थात मन बुद्धि संस्कार सहित ना बिछड़ने वाले संबंध परमात्मा पिता पर अपने आप को अर्पण कर देती है, अपने आप को बंधित कर देती है। इसे ही समर्पण कहा जाता है।
यह आत्मा परमात्मा का मिलन सदा ही सुखकारी है, सच्चा है, एक रस है, अव्यभिचारी है। यहाँ सच्चा प्यार है, खुशी है, आनंद है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सत्य बताना चाहते हैं। और परमात्मा को भी इस धरा पर जब आना होता है तो शरीर शब्द का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि जो शब्दातीत स्थिति है, शब्दातीत का ज्ञान है, उस ज्ञान को देने के लिए भी भगवान को शब्द में चित्र में आना पड़ता है। और कभी कभी हम सिर्फ शब्द को पकड़ लेते हैं, व्यभिचार अव्यभिचार। जैसे आत्मा पॉइंट है, लाइट है, तो उसका भाव क्या है? वह लाइट अर्थात ही सदा निरंतर एक रस स्टिल है, अनादि है, न उसका आदि न अंत हो सकता है। हाँ, पार्ट का हर संकल्प, फीलिंग, इमोशन का आदि अंत है, लेकिन आत्मा का आदि अंत नहीं है। वह स्टिल है, अनादि है, एक रस है, निरंतर है। आत्मा को अपने आप को समझने के लिए उसको बेहद में जाना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों से, पार्ट से समझ में नहीं आता। मैं यह नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं यह नहीं, मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं पार्ट नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो उसके लिए उसको हद से निकल बेहद में शांति अर्थात 100% अलर्टनेस, माइंड बॉडी से अलग आत्मा उसमें फंसी तो नहीं है। जैसे साबुन का पानी पड़ा हुआ है और उस पर हम चल रहे हैं तो कितना अलर्ट से चलते हैं, अटेंशन रहता है वहाँ 100% का। ऐसे ही यथार्थ अटेंशन अर्थात ही 100% अलर्टनेस हो, अवेयरनेस हो। जितना अपने लिमिटेड मन को समझेंगे उतना वहाँ अनलिमिटेड ट्रुथ को समझ सकेंगे। मन क्या क्या क्रिएट करता है, मन की क्या क्या हदें हैं, लिमिटेड माइंड की क्रिएशन क्या क्या है, उसकी सच्चाई कब पता चलती है? जब आत्मा रियल ट्रुथ में आती है, और तब पता चलता है कि व्यभिचार क्या है, अव्यभिचारी क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। तो इसके लिए ही परमात्मा को भी यह बताने के लिए चित्रों का आधार लेना पड़ता है, शब्दों का आधार लेना पड़ता है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय से भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त है, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इन ज्ञान को समझ भी नहीं सकते।
जैसे सृष्टि नाटक में आत्मा जब आती है तो पहले तो वह अपने सत्य में थी, ट्रुथ में थी, अपने अवेयरनेस अलर्टनेस में थी, तो वहाँ समझ था। लेकिन जैसे जैसे पार्ट में आती गई तो अपने स्मृति को भूलती गई। लेकिन वहाँ फिर भी एक स्मृति जागृत थी भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसके प्यार के, सत्य के। वह संस्कार हम आत्माओं में थे, तो उसी कारण ही भगवान भी जब इस धरा पर आते हैं तो भगवान की बातें या भगवान का ज्ञान उन्हों को स्पष्ट होता है, जो सत्य को जानना चाहते हैं, परमात्मा के प्यार को पहचान लिया है। परमात्मा जो बताना चाहते हैं, अगर उसके प्यार को समझ लेते हैं, उसके सत्य को समझना चाहते हैं, तो पहले तो उसके प्रति अंदर वह विश्वास, वह प्रेम अगर है तो भगवान को हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो बाबा कहता उनको ही पुराने भक्त जो बहुत जन्मों से मुझे ढूंढते थे, पुकारते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे अपना बनाने के लिए जप तप व्रत बहुत कुछ किया, तो ऐसे बच्चे जैसे ज्ञान को जैसे समझ लेते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे बांध लेते हैं अपने प्यार के डोर में, तो उनको समझाने के लिए परमात्मा को कोई मुश्किल नहीं लगता। लेकिन मुश्किल उनको लगता है जिनको परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा के द्वारा प्राप्तियाँ चाहिए, जिनको परमात्मा का मत नहीं चाहिए, श्रीमत नहीं, परमात्मा के द्वारा उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण, ऐसे उनको परमात्मा का सत्य समझ में नहीं आता। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहता इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है, अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करना है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। आत्मा इतनी न्यारी है, उसे कुछ भी टच नहीं कर सकता। आत्मा के दिल में सिर्फ एक भगवान ही रह सकता है। आत्मा बेहद है, लिमिटेड पार्ट में, हद के पार्ट में, जैसे शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, यह पार्ट की सामग्री है। अभी यह थोड़े समय के लिए है, इसीलिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आत्मा को अपने स्वयं की स्मृति आती है तो वह हर सीन को, हर पार्ट को, हर एक संकल्प को, हर एक समय को, हर एक व्यक्ति को साक्षी होकर देखती है, क्योंकि उसे अपनी स्मृति आई है, परमात्मा की स्मृति, घर की स्मृति। और यह स्मृति सिर्फ संगम पर ही, अर्थात 5000 वर्ष के बाद ही, जैसे आत्मा नींद से जागृत हुई है, तो इस हद के पार्ट में वह आते हुए भी जैसे कि न के बराबर है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, साक्षी हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। तुम्हारा घर स्वीट होम है, तो स्वीट होम घर को याद करने के लिए बस अपनी स्मृति में है। तो जैसे तीनों लोक मेरे सामने हैं। दूसरा पॉइंट है, माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों को नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। यह माया शब्द कहाँ से आता है? यह माया मन, जो कि पार्ट का सामग्री है, वह मन जब बाहर निकलता है,
बाहर के अनेक आकर्षण को पकड़ना चाहता है। मन कभी भी नाउ अर्थात प्रेजेंट में रहना नहीं चाहता। उसको हमेशा कोई न कोई कहानी चाहिए, इमेज चाहिए, संकल्प चाहिए, व्यक्ति चाहिए जो उसे पकड़ सके। वो कुछ ना कुछ पकड़ के बैठा रहता है। लेकिन आत्मा सदा परमात्मा को प्यारी है। आत्मा सदा परमात्मा को पकड़ी हुई है। तो यह मन जैसे अभी के समय में माया बन गया है। मन भी आत्मा को पकड़ लेता है और आत्मा उसमें जकड़ी हुई रहती है, क्योंकि मैं खुद ही एक अनुभव शक्ति हूँ, अनुभव स्वरूप हूँ, जागृत हूँ, अवेयर हूँ। तो मन के द्वारा भी मुझे अपना अनुभव नहीं करना है, क्योंकि मन का मन हद के विचारों में ही फंसा रहता है और आत्मा असीम शक्तियों की मालिक है। उसके पावर्स, उसकी शक्तियाँ जैसे अनलिमिटेड है। तो उसका अनुभव करना है तो हद के मन में नहीं फंसना है। तो इसको ही माया कहा जाता है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा कहता, दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीप जलाते थे, दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, धृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान से अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जला देते हैं, दीपमाला नहीं बनाते। लेकिन एक मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो गया है, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। बाबा कहता, दीपमाला का अर्थ ही है सत्य असत्य की पहचान। सत्य असत्य अर्थ ही है परख। अंदर का जब दीप जगा हुआ है, 100% आत्मा का अपने ऊपर अटेंशन है, अवेयरनेस है, अलर्टनेस है, तो यह जैसे कि सच्ची दीपावली है। और बाहर के जो भी दीप जगे हुए हैं वह स्थूल दीप और अंदर का दीप, इसमें रात दिन का फर्क है। क्योंकि आज दीपावली का अर्थ ही बन गया है मन माया, कहाँ न कहाँ फंस करके अनेक दिखावे में, अनेक आकर्षण में। और वह आकर्षण ही जैसे कि सफरिंग का अर्थात दुख का कारण बन गए हैं। तो आध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा परमात्मा का केंद्रिक। अगर मन माया अपने परिधि में रहकर जो कुछ भी करता है तो वहाँ संतुष्टि है, प्रसन्नता है, निश्चिंतता है। तो वही सच्ची दीपावली है, सच्चा मनोरंजन है, सच्चा लक्ष्मी का आह्वान है। क्योंकि लक्ष्मी कोई बाहर नहीं है, स्वयं में यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी। तो इस विधि से अपने स्मृति स्वरूप जब रहते हैं तो स्वयं ही पूज्य देवी देवता बन जाते के तबाबा। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। कल्याण विश्व का नहीं करना है, स्मृति स्वरूप होंगे तो वहाँ कल्याण ही है। और जहाँ स्वयं का कल्याण हो गया तो इनडायरेक्टली विश्व भी वहाँ, विश्व का हर सीन हमको कल्याणकारी दिखाई देगा।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे। मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मेरे पार लगाए बेड़े हैं, हर वक्त वो नेड़े नेड़े